हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने आए हैं। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए हर साल ये प्रश्न आता है कि √3, √2, √5, √7 सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका बिहार एग्जामों के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस प्रश्न को हल हम किस मेथड से करेंगे तो उसका नाम है विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये सॉल्व होता है, ये हल होता है या सिद्ध होता है। उसमें हम करते क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जब छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें किसी दिन स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, वो सुबह उठते हैं और बहाने बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें आज विद्यालय नहीं जाना है, हमें उससे छुट्टी मिल जाए। पर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनकी मम्मी होती है, वो समझ जाती है बच्चा आज बहाना कर रहा है किसी भी वजह से, वो उसको किसी तरीके से बहला फुसलाकर विद्यालय भेज देती है। तो हम उठे और माने कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, पर फाइनली हमें स्कूल जाना पड़ रहा है। इसी तरीके से जब आपको बोला जाएगा कि आप सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप सबसे पहले उसे क्या करेंगे, मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और हम इसे अब सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करने जब हम चलेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सिद्ध करने के दरमियान कि हम सबसे पहले वो लिखेंगे पहला चरण। हम इस सिद्ध करने के तरीका को टोटल 5 चरण माने हैं, तो आप उस तरीके से याद रखिएगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में करेंगे वो। और अगर कोई बच्चा नया बच्चा इसे देख रहा है इस वीडियो को, तो उसे बहुत सारे वर्ड इसमें आएंगे जो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो उन सब वर्ड्स का भी हम साइड में विश्लेषण थोड़ा बहुत बताते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √3 एक क्या है, आपका परिमेय संख्या है। जो करना है उसका उल्टा मानेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। अब क्लास 10 में आपका ये परिमेय संख्या जो है मान रहे हैं, तो ये आपको पहले ही पढ़ना है। आखिर ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं या A/B के रूप में लिखते हैं, बट Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये अपोजिट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपोजिट नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, हम उसे क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लिए, तो ये मेरा जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप चल रहा है। अब ये इसको लिखते हैं P/Q इज इक्वल टू √3, जहां पे आपका Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और साथ में P और Q जो है आपका कैसा संख्या होना चाहिए, तो सह अभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सह अभाज्य किसे कहते हैं, तो सह अभाज्य नंबर जो होता है वो जोड़े में आता है, और वैसे संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा 1 हो, जिसका मसा क्या हो, 1 हो। हम कह सकते हैं जैसे हम ले लिए 17 और 18, इन दोनों का मसा 1 होगा। जैसे हम 4 और 5 ले लिए, इन दोनों का मसा 1 होगा। कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड खुद और वो 1 के अलावा कुछ नहीं हो। ठीक है, अब पहला स्टेप में हम इसको ऐसे मान रहे हैं, और अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा वर्ग, और √3 का वर्ग 3 आएगा। हमें पता है √3 इंटू √3 कर रहे हैं, इसका मतलब √3 का क्या है, स्क्वायर है, और ये रूट को हटाते हैं तो ये 1/2 होता है, और ये स्क्वायर ये कैंसिल होगा, क्या आएगा फाइनली 3। तो आप वो समझ भी रहे हो कि कैसे हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं P² बराबर 3Q², या फिर हम लिख सकते हैं P²/3 इज इक्वल टू 2²। ठीक है, तो पहला चरण में हम उसको माने, और दूसरा चरण में आप याद रखिएगा उसे क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। उसे हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये चरण आपको एग्जाम्स में नहीं लिखने, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ तक दिखा। अब इसको जरा गौर से देखेंगे तो हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि P² 3 से क्या है, विभाजित है। P² 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ P² 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है।
अब किसी का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो स्वयं भी तो उस संख्या से विभाजित होगा। इससे पता चलता है कि P भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लिख दिए 3 भी विभाजित होगा, 3 से P भी विभाजित होगा, इसका मतलब है कि जो P है उसका गुणनखंड में 3 आया है, तभी वो 3 से उससे कटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पष्टतः P का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 भी होगा, ठीक है। और जब ऐसा हमें मिला तो झट से हम चरण 3 की ओर मुड़ेंगे और जो भी आपको यहाँ पे 3 आया है तो P इज इक्वल टू 3, P क्यू माने हैं तो एक R ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माना, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच चुके थे और देखें इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, P बराबर 3R माने, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो ये P स्क्वायर बराबर 9R² होगा, R का वर्ग हो जाएगा। और हम यहाँ पे समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। जो समीकरण 1 माने किसे है, हम P स्क्वायर बराबर 3Q², तो जो P स्क्वायर लिखा हुआ उसकी जगह पे 3Q² लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो P स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 3Q और इसका होल स्क्वायर 9R²। देखिएगा इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी P स्क्वायर बराबर ही आपका है, तो फिर ये स्क्वायर नहीं आएगा, P स्क्वायर बराबर ही आपका है 3R²। अब 3R² डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे 1 मिनट, 3P स्क्वायर बराबर हम क्या यहाँ पे है 3Q² है। P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3Q², P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q²। अब 3Q² डिवाइडेड बाई 9 बराबर R², ये कैलकुलेट होगा तो आपका क्या आ जाएगा Q² बाई 3 इज इक्वल टू R²। फिर आप इसको देखिएगा तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि Q² जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ Q² 3 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मेरा चौथा स्टेप्स आ चुका है, ठीक है। और ये जब 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है कि Q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए क्या हो गया, विभाजित होगा। अब हम तो मान के चले थे शुरू में ही कि √3 परिमेय है, √3 क्या है आपका, परिमेय है, और P और Q जो है उसके परिमेय को माने थे वो सह अभाज्य है, मतलब उसका मसा 1 छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए, उसका गुणनखंड 1 और स्वयं छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए, उसका गुणनखंड 3 आ रहा है, वो खुद 3 से विभाजित हो रहा है, P भी और Q भी। इसका मतलब हम जो माने थे सह अभाज्य P और Q वो गलत हो गया, हम जो माने थे स्कूल नहीं जाएंगे वो गलत हो गया, फाइनली स्कूल जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास। और जैसे ही विरोधाभास उत्पन्न हुआ हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, हमारा मानना क्या हुआ, हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। और जैसे ही हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ तो हम कह सकते हैं हाँ ये √3 जो है आपका √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे ही कहते हैं विरोधाभास का मेथड, तरीका कॉन्ट्राडिक्शन से ये आपका सिद्ध हुआ। तो ये आपका फाइनली जो है यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ये 5वें चरण में हम पहुंच गए। और इसको किए कैसे है एक बार हम रिकॉल करते हैं।
सबसे पहला चरण में आपको √3 एक परिमेय मानना है, जो बोल रहा है करने उसका उल्टा P/Q लिखना है, क्योंकि यही हम हैबिचुअल होते हैं P/Q को, इसलिए उसको लिखना है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, P और Q सह आवाज है। सह आवाज मतलब जिसका मसा एक होता है, वो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं करता, चाहे उसके गुणनखंड में एक और खुद के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, पर हम करते करते चलते हैं कि उसके गुणनखंड में 3 आ जाता है, इसलिए बोलते हैं गलत मानना सिद्ध हुआ और ये एक अपरिमेय है। दोनों और वर्ग करना को सेकेंड स्टेप बोला गया है। इसको फिर यहाँ पे हम जब देखेंगे कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो अच्छा P² 3 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 3 से विभाजित होगा और स्पष्ट P का एक अभाज्य गुणनखंड 3 भी होगा। और जब यहाँ पहुंचे तो हम झट से क्या कर लेंगे, इस P = 3R खुद से मान लेंगे, और जैसे ही मानेंगे तो दोनों को वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद हम समीकरण 1 का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब P² बराबर जो वहां पे पीछे वाले पेज में 3Q² लिखा हुआ उसका यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें Q को भी दिखाना है कि वो भी 3 से कट रहा है भाई, तो वो हम दिखा देंगे विभाजित हो रहा है, और उसके बाद यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ और ये सब हम लिख देंगे। अगर यही प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, तब आप क्या करिएगा, वो ध्यान से सुनिएगा। तब आपको क्या करना है, चरण 1 तो करना है, ऐसे ही मानना है, चरण 2 में भी करना है। चरण 2 में जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचिएगा, P²/Q² बराबर 3, आप ऐसे लिखिएगा P², एक Q को यहाँ छोड़ दीजिएगा, एक Q को उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। P/Q परिमेय था, उसका वर्ग P का किए तो परिमेय ही होगा, Q जो है वो परिमेय ही होगा। तो आप यहाँ करने के बाद देखेंगे कि इधर वाला संख्या तो परिमेय है और Q एक पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो परिमेय बराबर लिखा हुआ है पूर्णांक, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो यह असंभव है, या क्या लिख देंगे, यह असंभव है, और अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये 2 नंबर वाले में आप यहाँ से यहाँ तक निपटा सकते हैं, और 5 नंबर वाले में आपको पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।